गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त रघु आपके बीच में आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीके प्लस पर करंट अफेयर्स की अद्भुत सीरीज के साथ में। दोस्तों आज 24 सितंबर है और 24 सितंबर को डे स्पेशल कोट हमने लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रमुख नेता रही मैडम भीकाजी कामा। जी हाँ, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, उनका आज ही के दिन यानी कि 24 सितंबर 1861 को जन्म हुआ था। अब शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर सीरीज का पहला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में देश के पहले दिव्यांग पार्क का शुभारंभ किया गया है और इस पार्क को विकसित करने के लिए तीन देशों से आइडिया लिया गया है। उन देशों में इजराइल, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस पार्क का जो एरिया है वो है 10,000 वर्ग मीटर इस पार्क का एरिया है। इस पार्क की जो संपूर्ण थीम है वो दिव्यांगों के स्वास्थ्य, उनकी रचनात्मक शिक्षा, उनके लिए मनोरंजन, जागरूकता और सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाने पर रखी गई है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर रखी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश का पहला दिव्यांग न्यूज चैनल सूरत, गुजरात से शुरू किया गया है। इसमें एंकर से लेकर के गेस्ट तक सभी दिव्यांग लोग हैं। इस चैनल के डायरेक्टर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कानू टेलर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ बनकर तैयार हो गया है? सबसे बड़ा टेलीस्कोप ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, रूस। आंसर है दोस्तों इसका चाइना, चीन। इस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और सन 2011 में शुरू की गई इस टेलीस्कोप परियोजना को जुलाई 2016 में पूरा कर लिया गया है और इसका जो रिफ्लेक्टर है उसका व्यास जो है वो है 500 मीटर्स, यानी कि 500 मीटर इसका व्यास है और इसे जो नाम दिया गया है वो है फास्ट। प्रश्न नंबर 3 है, 8 जून 2016 किस देश में दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग को शुरू किया गया है? दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबी। ऑप्शन है जापान, स्विट्जरलैंड, चीन, भूटान। आंसर होगा दोस्तों इसका स्विट्जरलैंड। 57 किलोमीटर लंबी ये रेल सुरंग विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक में किन बैंकों का विलय किया गया है? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ट्रावनकोर। नेक्स्ट है बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और डी ऑप्शन है उक्त सभी। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2017 से इन बैंकों की सभी शाखाएं ऑल ऑफ द अबव भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच के रूप में काम करेंगे, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई एंड ओबीसी बैंक, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, इसके विलय होने के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने 29 जून 2016 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, RM लोढ़ा, AK माथुर, OP मीणा और प्रमोद कुमार। इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों अशोक कुमार माथुर। तत्कालीन प्रधानमंत्री सन 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और सैन्य बल न्यायाधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष AK माथुर जो थे, उनकी अध्यक्षता में 7th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ऑप्शन है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और MP बोले तो मध्य प्रदेश। तो ग्राम उदय से भारत उदय, दोस्तों ग्राम उदय से भारत उदय जो अभियान है, इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ MP से किया गया है, मध्य प्रदेश से किया गया है और इसकी शुरुआत जो है 14 अप्रैल 2016 से की गई है। ये अभियान 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलाया गया था। इसमें 2 तरीके के कार्यक्रम चलाए गए, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और एक पंचायत स्तर के कार्यक्रम। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती, 24 अप्रैल यानी कि पंचायती राज दिवस। याद रखना दोस्तों, भूल मत जाना, इम्पोर्टेंट है दोनों ही चीज़ें। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को संविधान की 73वीं यानी संविधान में 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज को सशक्त बनाया गया था। अतः 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम्स में आया हुआ है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग राजस्थान की क्या इंडिया की भी एग्जाम्स में लगभग आता रहा है, खूब चर्चा में रहा है ये प्रश्न है, किस तिथि को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? ऑप्शन 21 जून 2015, 21 जून 2016, 21 जून 2014 और 21 जून 2013। इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों 21 जून 2015। सर्वप्रथम 21 जून 2015 को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। ये 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है वर्ष का। ठीक उसी प्रकार से योग भी मनुष्य को दीर्घ और लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 देशों द्वारा 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। 177 देशों द्वारा मंजूरी मिली प्रस्ताव को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन MTCR से संबद्ध नहीं है? MTCR आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, MTCR क्या है? ये MTCR, M बोले तो मिसाइल, T बोले टेक्नोलॉजी, C फॉर कंट्रोल एंड R फॉर रेजिम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इसके संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न RS के एग्जाम में आते हैं
और भी बड़ी बड़ी एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा संबद्ध नहीं है, कौन सा इससे संबद्ध नहीं रखता है। तो ये उसी प्रकार का प्रश्न हमने इस सीरीज में डालने की कोशिश की है ताकि हमारे दोस्तों को परीक्षा में इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो समस्या खड़ी नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें है पहला ऑप्शन, इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई। दूसरा है MTCR का 35वां पूर्ण सदस्य भारत देश बना। तीसरा ऑप्शन कहता है भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान इस समूह के सदस्य हैं। चौथा ऑप्शन है 27 जून 2016 को भारत MTCR का आधिकारिक रूप से सदस्य बना है। तो दोस्तों, आपको MTCR की फुल फॉर्म में बता चुका हूं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी और इसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है वो भी बता देते हैं। पारंपरिक परमाणु तथा जैविक रासायनिक हथियारों, मिसाइलों तथा तकनीकों का नियंत्रण किया जाता है। और भारत ने 35वें सदस्य के रूप में 27 जून 2016 को आधिकारिक रूप से इसका सदस्य बन चुका है, जबकि वर्ष 2004 में इसका 34वां सदस्य जो बना था वो था बल्गारिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है चाबहार बंदरगाह कहाँ है। ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है प्रश्न। दोस्तों, हमने जितने भी प्रश्न बनाए हैं एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और वो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीदें हैं। तो प्रश्न है चाबहार बंदरगाह कहाँ है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है दोस्तों पाकिस्तान, ईरान, चीन और जापान। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर होगा ईरान। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है। ओमान की खाड़ी में स्थित ये बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्री तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर एक नई स्कीम और लाने वाले हैं। हम आपको जो प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करवा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों का, जी हाँ दोस्तों, केवल उन्हीं प्रश्नों का हम गूगल फॉर्म में आपको एक टेस्ट देंगे, एक क्विज देंगे। आप कुछ ही चंद मिनटों में, चंद क्षणों में आप उसे हल करके अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हो। आपको कितने याद हुए, कितने याद नहीं हुए, इसका आप पता लगा सकते हो। जल्द ही दोस्तों हम इसको शुरू करने वाले हैं हमारे चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2017 में यूनेस्को द्वारा देश के किस शहर को भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भारत का पहला, और किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, जुलाई 2017 में। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा अहमदाबाद, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा देने के लिए विश्व के 20 देशों ने समर्थन किया था। तो क्यों शामिल किया गया है इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में? इसके पीछे देखो लॉजिक क्या है। परकोटा क्षेत्र में बने चबूतरे, पोल, उनकी गलियां एवं पोलों में रहने वाले लोगों की रहन सहन, इन विशेषताओं के आधार पर इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अहमदाबाद शहर जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये अहमदाबाद शहर कभी गुजरात की राजधानी हुआ करता था और वर्तमान में गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। दोस्तों, कई बार रेलवे की एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ये पूछ लिया जाता है अहमदाबाद शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रारंभ में अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता था?
तो इसका उत्तर होगा प्रारंभ में इसे आशावाल के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों ने हमें बताया है कि इस शहर की बुनियाद सन 1411 यानी कि 1411 में डाली गई थी और इसका नाम जो है अहमदाबाद का सुल्तान अहमद शाह के नाम पर पड़ा था। तो दोस्तों ये हुए आज के हमारी सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हम फ्यूचर में हमारे चैनल टारगेट जीके प्लस, जी हाँ दोस्तों, टारगेट जीके प्लस पर विभिन्न कोर्सेज, चाहे वो रीट हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हो और भी विभिन्न प्रकार की एग्ज़ाम्स को लेकर के हम यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रमिक तरीके से चैप्टर वाइज सिलेबस के अनुसार बिल्कुल एकदम क्वालिटी पूर्ण कंटेंट के साथ में विशेष टीम द्वारा आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और वो भी बिल्कुल एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यूनिक एंड वेल रिसर्च क्वालिटी कंटेंट के साथ में। इसके बाद में उनकी क्वालिटी होगी अपडेट कंटेंट एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। जिस एग्ज़ाम्स का जो लेटेस्ट सिलेबस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में जो डालेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर से लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि हमारे इस प्रकार के वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लें, लेकिन पास में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन हम आप तक ज़रूर पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।